आपकी लड़ाई तेजस्वी यादव से है या संजय यादव से है? नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जो हमसे लड़ेगा मेरी लड़ाई उससे हो जाएगी, लेकिन हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। तेजस्वी जी से क्या लड़ाई होगी हमारी? हमारे भाई हैं, वो छोटे भाई हैं, उनसे क्यों लड़ाई होगी? महत्वाकांक्षा आड़े आ रही होगी ना कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नहीं, लालू प्रसाद यादव का वारिस हम इतना असल लोभी नहीं, उत्तराधिकारी कौन हम इतना होगा? लोभी नहीं है। हम इतना लोभी नहीं कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको बैठना है, चिपके रहना है कुर्सी में। हम इतने लोभी नहीं है। बड़े बेटे तो आप ही हैं। वो बड़े बेटे हैं, वो अलग की बात है। राम जी भी तो बड़े थे, लेकिन वो 14 वर्ष का क्या हुआ? वनवास हुआ ना जी, मिला ना। समझिए कि हम वनवास में हैं। तो राम जी को वनवास तो घर के ही एक महिला की वजह से मिला ना। आपके घर में ऐसा कौन है जिनके कारण आपको वनवास 6 साल का झेलना पड़ रहा है? अब जो भी लोग हैं उन चीजों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हम अपना काम पे फोकस किए हुए हैं। जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि संजय यादव आपके खिलाफ तेजस्वी यादव का कान भरते हैं, फिर तेजस्वी यादव आपको लेकर एक्शन लेते हैं। तो उन्हीं से परिवार में पूछा जाना वो क्या करते हैं। ये सच बात है या ये गलत बोल रही हूँ मैं? आप खारिज कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि नहीं, किसी का रोल नहीं है इसमें। नहीं, तो आप जो कहता है इस तरीके का बात, तो आप उन्हीं लोग से पूछिए। हमने तो नाम तो किसी का लिया नहीं है। आपने राम जी के वनवास की बात कही, कैकेयी ने भेजा था ना हम दशरथ जी को चढ़ाकर कि उनको वनवास भेजिए। तो आपके वहां का कैकेयी कौन है? उस समय आने पे जनता खुद ब खुद बता देगी कौन है। हम नहीं बताएंगे। आपको लगा जनता ही बताया था। पिछले बार भी राम जी के समय में जनता ही न्याय किया था, किसको कहाँ क्या करना है। इसमें हम क्या बताएंगे, जनता बताएगी। अन्याय कौन कर रहा है आपके साथ? जो भी लोग अन्याय कर रहा हो, वो अन्याय करने से क्या होगा? जब भगवान हमारे साथ हैं, पूरी जनता जो हमारे साथ है, तो अन्याय करने से क्या होगा? जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको सबक मिलेगा आगे आने वाले वक्त में? एकदम मिलेगा सबक। आप भी तो यही पृथ्वी पर रहिएगा, हम भी इसी पृथ्वी पर रहेंगे, सबक तो मिलेगा ही ना। सबक क्यों नहीं लेकिन मिलेगा? कई बार मतलब मैं आपको जितना जानती हूँ, आप भावुक हैं, अब दिल से अपनी बात कहते हैं। तो जब ये खबर सामने आई थी कि आपको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया, तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी दिमाग में कि अब मतलब इतनी बड़ी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की विरासत, मतलब सबसे ज्यादा विधायकों वाली आपकी पार्टी है, और उस पार्टी से जो लालू जी के बड़े बेटे हैं उनको बाहर किया जा रहा है? अब देखिए, कोई भी वजह हो, उन चीजों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं फिलहाल। भावुक तो हुए होंगे सुन के? भावुक तो सब लोग होते हैं। भावुक लोग तो जो संगठन में रहेगा, अचानक से इस तरीके का माहौल बनेगा तो भावुक तो कोई भी हो जाएगा ना। तो भावुक तो, लेकिन खैर इन चीजों पे नहीं, हम अपने आपको बिना गलती की सजा दी गई? अब दिया गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने फोन करके पूछा नहीं कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मिल रही है मुझे? अब क्या फोन करना है उसमें? बदनामी भी तो होती है ना जब आप पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो नुकसान होता है। बदनाम तो हम है नहीं। किसी के बदनाम करने से आदमी बदनाम थोड़े होता है। किसी के बदनाम करने से आदमी नहीं। आपको लग रहा है कि लालू जी ने जो फैसला किया, आगे आने वाले वक्त में उनको पछतावा होगा इस बात पर? देखिए, क्या पछतावा होगा नहीं होगा, वो हमारे पिता हैं, उनका जो भी आदेश होगा वो सर आंखों पे होगा। जो भी चीज वो हमारे लिए करेंगे, अच्छा करेंगे। कभी पुत्र का, पिता जो होते हैं वो बुरा कभी नहीं चाहते हैं। और हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जो भी माहौल बना, इन चीजों पे हम फोकस नहीं करना चाहते हैं। आप जनता के प्रति जाकर उनके प्रति ही आप लॉयल रहना चाहते हैं? न्याय मांगेंगे। कि लालू जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तो क्या हम जनता के बीच जाएंगे और फिर लालू जी को दिखाएंगे कि देखिए जनता की ताकत हमारे साथ है? अरे, हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कुछ भी। पिता है आपके, वो ठीक है। पिता से किस बात का संकोच है? नहीं, संकोच हमको क्यों रहेगा? मतलब दिखाना क्यों है? और अपने घर में क्यों दिखाना है? और वो उनका व्यवहार भी ऐसा है, वो अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर इतना लाड प्यार करते हैं। उनका तो इस तरह का जेस्चर भी है लालू प्रसाद यादव जी का। तो जब उन्होंने फैसला लिया उसके बाद आपने फोन कर बात नहीं की कि कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी थी, इतनी सजा दे दी? बात हुई, वो सब घर द्वार की अपनी बात थी, और क्या बात होती है लालू जी से? बात तो अभी तो नहीं हो रही है। जब से निकाले हैं तब से नहीं हो रही है? 1-2 बार बात हुई, लेकिन फिर अब बात तो नहीं हो रही है। क्यों? मन नहीं करता है बात करने का? मन तो किसको नहीं करता है बात करने का, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही। अभी हम यहीं रहते हैं अपने इसी आवास में। तो क्यों नहीं चले जाते हैं मिलने के? आपके पिता है, किस बात का संकोच है उनसे? पिता से एक बेटे का क्या संकोच हो सकता है? जब मैं खुद बन जाऊंगा तब जाऊंगा मैं वहां।
पायलट बनने की बात तो नहीं जाना है वहां पर कि अब मैं पायलट बन गया हूँ, आप चलिए हम आपको हवाई जहाज से घुमाने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कोई ख्याल है आपका? हवाई जहाज से घूमना होगा घुमा देंगे, जिनको मन करेगा कि हमारे प्लेन में बैठने का तो घुमा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जब 2 बार बात हुई थी तो किस बात पे फिर हुआ कि अब बात नहीं करेंगे? आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल अब दिया? छोड़िए, हटाइए, वो सब पर्सनल बात है, वो सब पर क्या ध्यान देना। माँ राबड़ी देवी से, माता से तो बातचीत होती रहती है, समझाती है कुछ आपको? नहीं वैसा कुछ तो नहीं, मतलब कि फिर भी घरेलू जो बात होती है वो होती रहती है। कहती होंगी खाने पीने का ध्यान रखना, विवादास्पद बयान नहीं देना, ये खाने सब पीने का समझाती माता का देखिए चिंता लगा रहा था, माता का अलग ही एक होता है, इसमें हाँ होता प्रेम है। होता है, और माता का चिंता लगा रहता है। कभी माता आम भेजवा देती हैं, कभी कुछ भेजवा देती हैं। कुछ हाथ का बना के भिजवाई है इधर, हाथ का खाना बना के आपके लिए? नहीं, हाथ का तो नहीं, आम भेजवाई हैं। आम भिजवा देती हैं। फोन पर जब बातचीत करती हैं तो क्या कहती हैं? क्योंकि ये देखिए 2 चीजें हैं इसमें, एक तो ये जो घड़ी भावुकता हमारा भी है, देखिए और दूसरा एक मतलब ये सीखने वाली भी बात है कि जब माँ बाप इतनी बड़ी पार्टी हो उससे अपने ही बड़े बेटे को जब बाहर ये करें, अभी माहौल जो हमारा है संघर्ष का माहौल है। आपको अभी अकेले संघर्ष में क्यों डाल दिया? क्योंकि हमको आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आप लालू जी की विरासत को थामना चाहते थे। अरे नहीं यार, मेरे मन में ऐसा नहीं था कि हमको मुख्यमंत्री बनना था। अगर हमको मुख्यमंत्री बनना होता तो हम क्यों सब जगह खुल करके खुलेआम बोलते आ रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? हम क्यों बोलते आ रहे हैं? हम तो हर एक जगह बोले हैं, सोशल मीडिया हो, हर एक जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आ जाती है ना समय के बाद कि ठीक है अब हम भी पॉपुलर नेता हैं, लोगों के बीच जाकर लोग हमको, आपके अंदर तो वो लोगों से जब आप मिलते हैं तो लालू यादव वाली छवि भी दिखती है ना, उस आत्मीयता के साथ जब मुलाकात करते हैं आप। उनके पुत्र हैं तो छवि किसकी दिखेगी? जब उनके पुत्र हैं तो छवि उन्हीं की ना दिखेगी। आप नहीं चाहते हैं कि चीजें सामान्य हो जाएं, उसके लिए आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमने चाहा कि चीज़ों को स्टेबल किया जाए पूरे तरीके से। पिछले बार भी जो माहौल बना उससे पहले भी हमने चाहा कि सामान्य तरीके से हो जाए सब चीज़, लेकिन हमने तो बताया कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ आते जाते हैं, जो कि वो घर के अंदर के लोग नहीं हैं, घर के बाहर के लोग हैं। दुश्मन हर एक जगह है, पग पग पे आपको दुश्मन मिलेगा, पग पग पे आपको कांटा मिलना है, लेकिन आपको वहाँ अपनी आंख से अपना तजुर्बा होना चाहिए कि किस तरीके से हमको किस मार्ग पे या किस रास्ते पे चलना है। तो एबीपी न्यूज से बातचीत में तेज प्रताप यादव की ओर से स्वीकार किया गया कि अभी संघर्ष का समय है, लेकिन पहली बार उन्होंने मीडिया कैमरे पर यह स्वीकार भी किया है कि जो फेसबुक पोस्ट जिसको वो फेक बताते हुए हाईजैक कर लिया गया है, ये बताते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद मैंने अपने हाथों से किया था। फिलहाल आगे अब बिहार की राजनीति इस मुद्दे को लेकर किस तरफ बढ़ेगी उस पर हमारी नजर रहेगी।